BA, MA, BTech, MTech, आप भी इन सब का फुल फॉर्म जानना चाहते हैं? हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीख रहे हैं सभी डिग्री का फुल फॉर्म, ऑल डिग्री फुल फॉर्म। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल यूजलेस इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का आइकन दबाइए ऐसे वीडियो पाने के लिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला फुल फॉर्म है BA। BA का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं कला में स्नातक। जो लोग 10वीं के बाद आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हैं उनके लिए BA 3 साल की डिग्री होती है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अगला आता है MA। MA का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। मास्टर ऑफ आर्ट्स MA BA के बाद किया जाता है, या फिर किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री के बाद MA आप कर सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स लगभग होता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स। अगला आता है BCom। BCom का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। बैचलर ऑफ कॉमर्स। बैचलर ऑफ कॉमर्स को आप वाणिज्य में स्नातक भी बोल सकते हैं हिंदी में। जो लोग 10+2 में कॉमर्स सब्जेक्ट चुनते हैं उनके लिए BCom 3 साल की डिग्री होती है। अगला आता है BSc। BSc का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस, आप कह सकते हैं विज्ञान में स्नातक। विज्ञान में स्नातक। जो लोग 10+2 में साइंस लेते हैं उनके लिए BSc 3 साल की डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री होती है। अगला आता है हमारा MSc। MSc का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ साइंस। मास्टर ऑफ साइंस, विज्ञान के मास्टर। मास्टर का मतलब होता है उस विषय में महारत हासिल की हुई, मास्टर हैं उस विषय के। अगला आता है BCA। BCA का फुल फॉर्म होता है बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन के स्नातक। जो लोग कंप्यूटर साइंस के होते हैं उनके लिए BCA होता है। उसके बाद आता है MCA। MCA का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर अनुप्रयोग के मास्टर भी आप बोल सकते हैं। MCA का फुल फॉर्म हुआ मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब आता है LLB। LLB का फुल फॉर्म तो अलग होता है, लेकिन यहाँ पर बैचलर ऑफ लॉ इसको बोला जाता है। बैचलर ऑफ लॉ, इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं विधि स्नातक या कानून में स्नातक। LLB यानी बैचलर ऑफ लॉ। जो लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं वो 3 साल की ये डिग्री होती है, LLB। इसके बाद आप चाहे तो कर सकते हैं LLM। LLM का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ लॉ। कानून में मास्टर और कानून के मास्टर आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद आता है MBBS। MBBS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। वैसे MBBS का मतलब अलग होता है, लेकिन यहाँ पे ये इसके लिए स्टैंड किया जाता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, इसको आप बोलते हैं। MBBS का फुल फॉर्म होता है। MBBS की डिग्री लगभग 5.5 वर्ष की होती है, बैचलर प्रोग्राम होता है डॉक्टर बनने के लिए। उसके बाद आता है BHMS। BHMS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके बाद आता है हमारा BBA। BBA का फुल फॉर्म होता है बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है BBA का। ये बिजनेस के लिए व्यावसायिक प्रबंधन में स्नातक, आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं व्यावसायिक प्रबंधन में स्नातक। उसके बाद आता है MBA। MBA का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA का फुल फॉर्म होता है। इसको BBA के बाद या फिर किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री के बाद किया जाता है। लगभग 2 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है। इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर। उसके बाद आता है BAMS। BAMS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी।
बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BAMS का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद आता है BTech, द मोस्ट फेवरेट डिग्री। इसका मतलब होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी में स्नातक। ये 3 साल की डिग्री होती है। उसके बाद आता है BE, BTech के बराबर होती है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इसका फुल फॉर्म होता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, BE का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद आता है BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, अब उनको दांत के डॉक्टर भी बोलते हैं। BDS को आप दंत शल्य चिकित्सा स्नातक भी बोल सकते हैं, BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है MS, MS मतलब होता है मास्टर ऑफ सर्जरी। ये MBBS के बात की जाती है। मास्टर ऑफ सर्जरी मतलब ये सर्जरी में स्पेशलिस्ट होते हैं, सर्जरी के मास्टर, मास्टर ऑफ सर्जरी, स्पेशलिस्ट होते हैं सर्जरी के लिए। MS, ये सर्जन होते हैं, अब इनको सर्जन भी कहा जाता है, MS को, मास्टर ऑफ सर्जरी। उसके बाद आता है MD, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन मतलब होता है ये मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं, ये दवाइयों से रोगी को ठीक करते हैं, आयुर्विज्ञान चिकित्सक भी हिंदी में आप बोल सकते हैं। उसके बाद आता है MSW, ये मास्टर डिग्री होती है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, मास्टर ऑफ सोशल वर्क मतलब होता है सोशल वर्क में मास्टर। MSW का फुल फॉर्म होता है, किसी भी बैचलर डिग्री के बाद ये डिग्री आप कर सकते हैं, सामाजिक कार्य के मास्टर, MSW। उसके बाद आता है MPhil का मतलब होता है मास्टर ऑफ फिलोसॉफी, मास्टर ऑफ फिलोसॉफी, मास्टर ऑफ फिलोसॉफी, MPhil। दर्शन शास्त्र में मास्टर, दर्शन शास्त्र के मास्टर भी आप इनको कह सकते हैं। उसके बाद आता है PhD मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी या डॉक्टरेट इन फिलोसफी आप इसको बोल सकते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, PhD। उसके बाद आता है B.Arch का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब जो वास्तुकला करते हैं, भवन निर्माण की जो कला होती है इसमें, वास्तुकला में स्नातक, भवन निर्माण की जो कला होती है ना वास्तुकला, उसमें बैचलर होते हैं, बेसिक डिग्री होती है। उसके बाद आता है M.Arch का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर मतलब भवन निर्माण की कला, वास्तुकला, तो वास्तुकला के मास्टर आप इनको बोल सकते हैं M.Arch वालों को। M.Arch का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर। उसके बाद आता है हमारा B.Ed का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा में स्नातक, यानी पढ़ाई के बारे में इनको नॉलेज है, पढ़ाने का नॉलेज है। ये B.Ed शिक्षक के लिए डिग्री होती है, शिक्षण कार्य यदि आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको ये B.Ed करना होता है। उसके बाद आपका आता है MCJ मतलब होता है बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। उसके बाद आता है DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, DMLT। उसके बाद आता है BMLT, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। उसके बाद आता है DCA का मतलब होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आता है, इसका मतलब होता है।